बिग बॉस 17 से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस बार सरप्राइजिंग इविक्शन होगा। जी हाँ, पहले खबरें सामने आ रही थी कि भाई आयशा खान, रिंकू ये दोनों इविक्ट हो जाएंगे, लेकिन आयशा खान अब घर के अंदर आ चुकी हैं। मेडिकल इमरजेंसी की वजह से उन्हें बाहर ले जाया गया था, लेकिन अब शी इज बैक इन द शो। लेकिन यहाँ पर रिंकू धवन की बात की जाए तो वो तो एक नाम है ही है, क्योंकि अगर पोल की बात की जाए तो उन्हें सबसे कम वोट मिल रहे हैं। लेकिन एक और सरप्राइजिंग इविक्शन होगा। जी हाँ, यानी कि रिंकू धवन या कोई कंटेस्टेंट के अलावा, मतलब मान लीजिए कि डबल इविक्शन होगा। अब हुआ ऐसा है कि अगर पोल्स की बात की जाए तो पोल में जो सबसे कम वोट्स मिले हैं वो कहीं ना कहीं रिंकू धवन को मिले हैं। शुरुआत से ही रिंकू धवन का जो रोल था, या आप कह लीजिए जो कंट्रीब्यूशन था शो में, वो काफी कम देखने को मिला था। रिंकू धवन क्या करती हैं, वो सिर्फ मुन्ना 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 के पीछे रहती हैं। कुछ होता है तो मुन्नवर इधर आ, कुछ होता है तो मुन्नवर इधर आ, मुन्नवर ऐसा कर, मुन्नवर। उनकी जो गेम है वो सिर्फ मुन्नवर के अराउंड रिवॉल्व होती है। और अगर मुन्नवर के कोई अपोज है तो वो उसके भी अपोज है, अगर मुन्नवर के कोई फेवर में है तो वो उनके फेवर में है, ऐसा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग से ही कहीं ना कहीं फैंस चाहते थे या बीबी लवर्स चाहते थे कि भाई रिंकू जी को बाहर करो, इनका कोई गेम नहीं है। और वोटिंग के हिसाब से उन्हें कम वोट्स मिले हैं, जिसके बाद एक नाम तो तय है कि रिंकू जी बाहर जा रही हैं। अब दूसरा नाम क्या है? अब होता यह है कि जब रिंकू जी बाहर चली जाती हैं या रिंकू जी एविक्ट हो जाती हैं, उसके बाद धर्मेंद्र जी आते हैं। जानते होंगे आप सभी तो धर्मेंद्र जी को, और वो आते हैं, शो की जो रौनक है उसे और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सरप्राइजिंग इविक्शन हो जाता है। अब वो इविक्शन क्या होता है, उसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। अब उसकी प्रक्रिया तो देखनी पड़ेगी, लेकिन जो नाम सामने आ रहा है कि भाई कौन उड़ गया है, अब वो उड़ा है वो खिलाड़ी जिसकी पत्नी अभी अभी गई थी, यानी कि ऐश्वर्या शर्मा के पति नील भट्ट। जी हाँ, नील भट्ट का कंट्रीब्यूशन भी बहुत कम हो गया था। ऐश्वर्या के जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि हाँ, उनका खेल और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, अब वो इंडिविजुअल नज़र आएंगे, उनका जो गेम है वो बढ़ जाएगा, कहीं ना कहीं वो और ज़्यादा दिखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐश्वर्या के जाने के बाद वो और भी ज़्यादा लो हो गए, और यहाँ पर नील भट्ट का जो इविक्शन है वो हो जाता है। सवाल ये है कि अब डबल इविक्शन हो गया और 28 जनवरी को फिनाले है, ग्रैंड फिनाले है। तो अभी भी यहाँ पर मेकर्स चाहते हैं कि जल्दी जल्दी जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको थोड़ा सा साइड में किया जाए, और फिर असली गेम देखते हैं कि क्या होती है बीबी की। फिलहाल इतना अपडेट सामने आया कि नील भट्ट इस शो से एलिमिनेट हो चुके हैं, जा चुके हैं। ऐश्वर्या शर्मा पहले गई थी पिछले हफ्ते, उसके बाद रिंकू धवन और फिर नील भट्ट। क्या नील भट्ट को जाना चाहिए था? आपकी नज़र में क्या नील भट्ट का जाना सही था? क्या उनको थोड़ा सा टाइम देकर यहाँ पर रह लेते तो मे बी उनका गेम दिखता? नील भट्ट आपके फेवरेट थे, हाँ या ना? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और तमाम ऐसे और अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल न्यूज़ बुक के साथ।